आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और लास्ट में देखेंगे हम कैंडल वैक्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे इस कार्ड को देख के ही पता चलता है ऑलमोस्ट 10 ऑफ कप की एनर्जी के क्लोज है ये कार्ड। यहाँ पे भी एक कपल है, दो प्यारी सी बच्चियां हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की ऐसी फेज में पहुंचना चाहता है या चाहती हैं जहाँ पे ये अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब उस फैमिली को लेके क्या क्या हैप्पीनेस कोई फील करता है वो सब इनको चाहिए ज़िंदगी में। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है ज़िंदगी में सेटल होने का। और जैसे खुली आंखों से सपने देखने के बाद इंसान को लगता है कि अब वक्त है एक्शन का, वैसे ही एनर्जी में ये पर्सन है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिल गया है। ये पर्सन आपका भी ख्याल रखना चाहते हैं और साथ ही साथ आपकी तरफ से कई सारी इनकी एक्सपेक्टेशंस है। मतलब आपके बगैर इनको पता है कि वो प्यार इनको नहीं मिल सकता जिस प्यार की तलाश ना जाने इनको कब से थी। फिर है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं। जितना आपसे दूरियां महसूस कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। इनको बस यही समझ में आ रहा है कि मुझे इस पर्सन की सख्त ज़रूरत है मेरे हैप्पीनेस के लिए, मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए और मुझे ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार देने के लिए। पास्ट में हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा ईगो में फंसे हुए थे। मतलब इनको लग रहा था कि मैं अगर इस पर्सन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करूँगा या करूँगी तो ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करेगा या करेगी जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि हाँ ये सच में मेरे प्यार में पागल है। तो शायद आपने उनकी ऐसी हरकतों की वजह से थोड़ा इनसे दूरियां भी बना के रखी हुई हो सकती है और अब इनको एहसास हो रहा है कि इनके ईगो की वजह से इन्होंने क्या गलती की और ये शायद अब अपने दिल की हालत आपको बताना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया वो सिर्फ और सिर्फ इनकी नादानी थी। नेक्स्ट है द वर्ल्ड, कंप्लीशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, एक ज़िंदगी का ऐसा फेज़ पूरा करके एक नए फेज़ में पहुंचना चाहते हैं जहां पे इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। साथ ही साथ ट्रैवलिंग को लेके भी काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में है। जैसे कि अभी ये साल ख़त्म होने को थोड़ा सा ही वक्त बचा है तो इनके दिलो दिमाग में भी घूमने फिरने को लेके काफ़ी कुछ चल रहा है और इनको लग रहा है कि अगर एक बार शादी ब्याह हो जाता है तो ये इस तरह से अगर घूमना फिरना चाहते हैं तो वहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे जब उनको उस पर्सन का साथ मिलेगा जिसको ये चाहते हैं या चाहती हैं। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे डिफेंसिव मोड में भी आपने लेके रखा है। आपने शायद अपने इर्द गिर्द ऐसी दीवारें बना के रखी है कि चलो तुम्हें मुझसे अगर बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो अब आपने ये जो एक एक्शन ली है या इस तरह से अगर आप उनके साथ पेश आ रहे हैं तो ये उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो जाएगा। इनको लग रहा था कि रनर जैसा एनर्जी में आप इनको फॉलो करेंगे, इनको मनाने की कोशिश करेंगे और ये नखरे दिखाते रहेंगे, लेकिन बात ही पलट गई है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब ये पर्सन सच्चे दिल से आपके प्यार में पूरी तरह से डूब गए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब ये कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, साथ ही साथ अपने सच्चे जज्बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके बगैर ज़िंदगी में ये कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा ये दिल से
आपके सामने शायद एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फिर है हैंग वुमन, सरेंडर किया है इस पर्सन ने, मतलब अगर ईगो के सामने ये सरेंडर नहीं कर रहे थे, अपनी ही धुन में चल रहे थे, तो अब हालात बदल गए हैं। अब ये कंट्रोल करना नहीं चाहते, मतलब हर कुछ मेरी ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, ऐसा अगर इनका रवैया था तो उस रवैये से भी निकल के अब ये आपकी भी बातें मानने को तैयार है, या फिर आप जो चाहते हैं वो सब भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक नए नज़रिए से अब ज़िंदगी की तरफ ये देखना सीख गए हैं, और ये इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ प्यार का असर भी हो सकता है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी ज़्यादा हीलिंग इनकी हो गई है, मतलब अगर आप दोनों के बीच में एक ऐसा लंबा सेपरेशन का टाइम पीरियड आ चुका है, तो वहाँ पे इनको आपके साथ बिताए हुए पलों को लेके काफ़ी कुछ मेमोरीज ट्रिगर कर गई, जहाँ पे शायद इनको एहसास हो गया कि मुझे ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सच्चा प्यार मिल रहा है या मिल रहा था। तो अपनी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनको सुधार के ये पर्सन अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाए। अब देखेंगे हम कैंडल वैक्स। यहाँ पे तो यही पता चल रहा है कि दोनों के बीच में एक काफ़ी लंबा साइलेंट मोड ऑलरेडी बीत चुका है, और अभी भी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकले इस साइलेंट फेज से। मतलब ये जो एहसास है कि किसी के बारे में आप सोचते रहते हैं, लेकिन वो पर्सन आपसे मिलने को भी तैयार नहीं है, ना ही आप उसको देख पा रहे हैं, ना ही उसको अपने दिल का हाल बता पा रहे हैं। तो जो तकलीफ़ होती है वैसी ही तकलीफ़ इनके दिलो दिमाग में ये महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे स्लाइटली किसी किसी के बीच में थोड़ी सी दूरियाँ आने की वजह थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब कोई और पर्सन नहीं है, या तो इनके करियर इश्यूज हो सकते हैं, या तो घर वाले हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन ने कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से इस रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यहाँ पे तो ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, मतलब एटलीस्ट आपसे मिलके अपने दिल की बातें आपको बता के ये आपके ऊपर डिसीजन पेंडिंग रखना चाहते हैं कि चलो फाइनली मैंने तो अपने दिल का सच बता दिया, अब चाहे जो फैसला लेना है तुम्हारी मर्जी। देखा जाए तो ये जो पर्सन है वो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा भी है। मतलब कभी अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो ये दूसरों की बातें भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि कई बार इनको खुद के डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे भी आप दोनों के रिश्ते में ऐसे ही लोग शायद जिम्मेदार हो सकते हैं जिन्होंने थोड़ा सा इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। इनके साथ शायद ये भी मसला है कि घर वालों को शायद ये लग रहा था कि आपसे बेहतर पर्सन उनको और कोई मिल सकता है, या फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक इनका कहीं पे रिश्ता जोड़ने के प्लान में इनसे कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन आपके पर्सन, आप कह सकते हैं कि क्लियर आंसर ना देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ऑलरेडी कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, कि अपने दिल की बात ना कहना और सिर्फ दूसरों के सामने शांत बैठे रहने से सामने वाला इंसान कई बार आपको ग्रांटेड ले लेता है कि इसने तो मुझे मना नहीं किया है, इसका मतलब ये रेडी है। तो ऐसी शायद कुछ दिक्कतें इनको आ गई, जिस वजह से अब ये एक्शन लेने को अपनी तरफ से तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं। या तो आपकी बर्थ डेट में 4 नंबर हो सकता है, या फिर किसी किसी की बर्थ डेट में 5 नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी तो ये 2 नंबर्स की लग रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि पिछले 4 से 5 महीने में काफ़ी कुछ इनकी ज़िंदगी में हो गया है, जिस वजह से ये कुछ ऐसा सबक सीख गए हैं जो ये भुला नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ कड़वे लेसन इनको सीखने मिले हैं,
ज़िंदगी की वजह से, और जहाँ पे इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जैसा ही कोई पर्सन इनको ज़िंदगी में चाहिए। सीरियसली तो नहीं, लेकिन शायद घर वालों की बातें सुन के इस पर्सन ने मैरिज प्रपोजल्स वगैरह में भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया था कि चलो देखते हैं, वो भी ट्राई करके, क्या पता वहाँ पे शायद कोई सही पर्सन मिल जाए। सीरियस नहीं थे कि वहाँ पे भी, लेकिन जस्ट उन लोगों का मन रखने के लिए या फिर उनको मना नहीं कर पाए, इसलिए भी आप कह सकते हैं किसी से मिलना जुलना शायद इनका हुआ है या हो रहा था। लेकिन उस पर्सन के भी ट्रू कलर जब इनके सामने आ गए तो इनको ये एहसास हो गया कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। आपका प्यार दुनिया से छुपा के या फिर अपने दिल की फीलिंग्स एक्सेप्ट ना करके कुछ और फैसला लेने की गलती ये कैसे कर रहे थे। अभी भी अगर आप पूछे कि क्या पूरी तरह से ये प्रिपेयर है आगे बढ़ने को, तो ये अपने आप को थोड़ी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी किसी की हेल्प लेके अगर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, इस एनर्जी में ये है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं कि चलो अब मुझे ज़िंदगी में अपने मसले जो है उनको सॉर्ट आउट करना ही है। मतलब जैसे वक्त के भरोसे रुके रहना कि चलो जब सही वक्त होगा तब देखा जाएगा या फिर बाद में देखेंगे, इस एनर्जी से तो एटलीस्ट ये निकल ही गए हैं। अगर आप इनके लिए ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि आप दोनों जल्द से जल्द यूनियन में आ जाए, तो आपको बस यही करना है कि वही मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ पे तो यही पता चल रहा है कि ये पर्सन अब आगे बढ़ने को तैयार हो गए हैं। यहाँ पे भी जिस तरह से ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि अपनी तरफ से अब ये पर्सन चाहते हैं। मतलब पास्ट में हो सकता है आप चाहते थे, आपने कोशिश की थी कि चलो हम दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, या फिर जो भी दिक्कतें हैं उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन ये जो पर्सन है वो अगर दिल से प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि आपने भी कितना सफ़र किया है इस पर्सन को कन्विंस करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए। आपने अपना बेस्ट दिया ही है, जिसका अब आप कह सकते हैं थोड़ा असर इस पर्सन के ऊपर होने ज़रूर लगा है। अभी भी अगर डायरेक्टली आप इस पर्सन को कुछ सवाल जवाब करेंगे तो ये सीधा जवाब देने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आपने इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट रखा है तो आपका जो इस पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है वो काफ़ी अच्छा है। अब ये सामने से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये आ सकते हैं, ये शायद आपने उनको एहसास दिलाया है, और मे बी इसीलिए अब ये पर्सन अगर आगे बढ़ने के लिए तैयार भी हो रहे थे तो यू टर्न लेके दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ बातों के लिए दिल से एहसास होना ज़रूरी होता है। सामने वाला पर्सन अपनी तरफ से कितना भी समझाने की कोशिश क्यों न करे, उस पर्सन को जब तक खुद अकल नहीं आती तब तक उसके लिए दुनिया के प्रॉब्लम्स या फिर मसले सब कुछ अलग होता है। और इन्हें भी अब दिल से लग रहा है। मतलब अब अगर हम देखें तो इनकी तरफ से जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये डीपली पर्सन आपको चाहने लगा है या चाहने लगी है, जहाँ पे प्रैक्टिकल बातों को लेके ये नहीं सोच रहे। मतलब सच्चे दिल से, जो आप कह सकते हैं कि सच्चा प्यार, कि बस मुझे इस पर्सन को पाना है या फिर मेरी ज़िंदगी में इसके प्यार की ज़रूरत है। तो ऐसा सच्चा वाला प्यार ये आपसे करने लगे हैं। अब ये पर्सन अपने फैसले से नहीं हटना चाहते। जैसे यहाँ पे ड्रॉप्स भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये पर्सन भी अब रुकना चाहते, एक ठहराव चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो ठहराव आप ही के साथ हो, इसके लिए अब ये तैयार है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।